हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम एन एजुटेक। दिस इज अशोक बेरवा फ्रॉम एम्स दिल्ली। इमेज वाला सीरीज को कंटिन्यू करते हुए इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एयरवे मेंटेनेंस डिवाइसेस से रिलेटेड इमेज के बारे में, जो कि फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछी जाती है। तो बने रहिए सीरीज में कंटिन्यू। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहला इमेज हमारे सामने है एक स्पेशल टाइप की फ्लेक्सिबल ट्यूब का, जिसे बीजी ट्यूब बोला जाता है ना। इसका नेम आपको स्पेशली याद रखना है। तो जो बीजी ट्यूब होती है पेशेंट को इंटूबेट करने के टाइम और एक्सटूबेट करने के टाइम मेनली यूज की जाती है एज ए असिस्टेंट डिवाइस, है ना। इंटूबेट करते हैं तब इसको असिस्टेंट के रूप में काम में लिया जाता है। तो पर्टिकुलर इमेज की बात करें तो ये बीजी ट्यूब की इमेज है। और इसके अगर पार्ट की बात करें तो ये इसका टिप वाला पार्ट होता है जो बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जाता है, और यहाँ पे छोटे छोटे दो पोर्ट होते हैं ना। और ये इसकी जो लेंथ वाला पोर्ट हो गया, और ये जो बॉडी से बाहर रहता है ना, मतलब जो ये सेकंड वाला पोर्शन हो गया वो वाला है। सेम टाइम यहाँ पे जो सप्लीमेंटल ऑक्सीजन के रूप में ऑक्सीजन डिलीवर की जाती है पेशेंट को, तो वो पोर्ट भी यहाँ पे कनेक्ट किया जाता है, और ये यहाँ से सम टाइम ओपन भी हो जाता है ना। अगर ये आप इस इमेज में पर्टिकुलर देखेंगे तो ये पोर्ट नहीं लगा हुआ, तो एज अकॉर्डिंग टू बॉडी रिक्वायरमेंट यहाँ पे ये कनेक्ट भी किया जाता है ऑक्सीजन पोर्ट। और पर्टिकुलर इमेज में आप देख पा रहे हैं जो इमेज इधर दे रखी है ना, एक लेरिंजियोस्कोप के थ्रू बीजी ट्यूब असिस्ट करते हुए एयरवे की ओपनिंग देखी जा रही है। उसके बाद में एंडोट्रेकियल ट्यूब पेशेंट की बॉडी में इंसर्ट किया जाता है। तो एज ए असिस्टेंट ये यूज की जाती है। इसकी पर्टिकुलर इमेज आपको याद रखना है। फर्स्ट इमेज हमारी हो गई बीजी ट्यूब से रिलेटेड, क्लियर है। सेकंड इमेज की तरफ हम बढ़ते हैं। ओरोफेरेंजियल एयरवे, है ना। ओरोफेरेंजियल एयरवे जो ओरल एयरवे मेंटेन करने के लिए यूज किया जाता है ना। डिफरेंट साइज के होते हैं जिनका अलग अलग कलर कोडिंग्स होता है। कलर कोडिंग से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो कि हम डिस्कस करेंगे। इसका अदर नेम भी आपको याद रखना, गुडल एयरवे भी ओरोफेरेंजियल एयरवे को ही बोला जाता है। तो इसके डिफरेंट कलर पार्ट कौन से होते हैं, क्या क्या इसकी साइज़ होती है, उससे रिलेटेड हम डिस्कस कर लेते हैं। मेनली जो क्लिनिकल सेटअप में 3 कलर के ओरोफेरेंजियल एयरवे यूज किए जाते हैं। फर्स्ट वन ग्रीन, सेकंड वन येलो एंड थर्ड वन रेड कलर का। ग्रीनिश कलर वाले से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है ना कि इसकी साइज नंबर 2 का कौन सा एयरवे होता है ना। 3 कलर्स वहाँ मेंशन कर रखे हैं, तो इसकी कलर कोडिंग से भी इमेज समटाइम आती है एग्जाम। तो ये साइज़ भी आपको क्लियर रखना है ना। साइज़ 2 का ग्रीन कलर का होता है, साइज़ 3 का येलो कलर का होता है, एंड साइज़ 4 का रेड कलर का होता है। बाकी इनकी लेंथ की बात करें तो ये 80 mm होता है, या हम बात करें 8 सेंटीमीटर होता है। और येलो वाला 90 mm होता है, 9 सेंटीमीटर। और जो रेड वाला होता है 100 mm, 10 सेंटीमीटर का होता है। तो ये चीज़ भी आपको क्लियर रखना। नेक्स्ट इमेज हमारे सामने है नेजोफेरेंजियल एयरवे ना। फर्स्ट अभी था ओरोफेरेंजियल एयरवे, नाउ ये है नेजोफेरेंजियल एयरवे, जो कि नोज़ के थ्रू जो हमारी नेजल कैविटी है उसके थ्रू हमारे फेरेंज तक पहुंचती है, और फिर वहाँ से एक एयरवे मेंटेनेंस का काम करती है। अगर यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसको क्लियर करते हुए यहाँ से पेशेंट इंस्पायर करेगा, या कोई भी सप्लीमेंटल ऑक्सीजन देंगे तो वो डायरेक्टली यहाँ पे हमारे फेरेंज के थ्रू होती हुई लेरिंग्स के पास होती हुई ट्रेकिया में, हमारे रेस्पिरेटरी में ट्रेक में जाएगी। तो नेजल एयरवे मेंटेन करने के लिए नेजोफेरेंजियल एयरवे यूज किया जाता है ना। पर्टिकुलर इमेज आपके सामने इस प्रकार के, यहाँ पे इसके पोर्ट भी होते हैं, और एक मेन जो ओपन होता है एंड पॉइंट वो भी यहाँ मेंशन करके। इसकी भी डिफरेंट साइज होती है अकॉर्डिंग टू बॉडी रिक्वायरमेंट। बॉडी साइज डिफरेंट साइज के ये यूज किए जाते हैं, और यहाँ पे पर्टिकुलर किस प्रकार अप्लाई किया जाता है वो सेकेंड इमेज में आपके सामने क्लियर है। नेजोफेरेंजियल एयरवे की इमेज। नेक्स्ट इमेज की तरफ हम बढ़ते हैं। ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब विथ कैनुला एंड ऑब्चुरेटर। देखो ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब डिफरेंट टाइप्स की आती है ना। ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब विथ कप है, विदाउट कप है ना। एंगल्ड ट्रेकियोस्टोमी, कर्व्ड ट्रेकियोस्टोमी, है ना। ट्रेकियोस्टोमी विथ कैनुला और ऑब्चुरेटर, ट्रेकियोस्टोमी विदाउट कैनुला और विदाउट ऑब्चुरेटर, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो आपको चीज़ें क्लियर रखना है कि ट्रेकियोस्टोमी में जो ऑब्चुरेटर होता है उसकी इमेज किस प्रकार की होती है, जो उसका आउटर कैनुला और इनर कैनुला होता है उसकी इमेज किस प्रकार की होती है ना। तो वो चीज़ आपको क्लियर रखना बस। बाकी ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब की जो ओवरऑल स्ट्रक्चर होती है वो सिमिलर ही होती है ना, लुक लाइक एज सिमिलर होती है। तो उसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना आपको, ये जिसके पार्ट को देखते हुए पहचानना है कि ट्रेकियोस्टोमी विथ कैनुला है या विदाउट कैनुला है ना, क्लियर रखना। तो ये अभी जो इमेज आपके सामने ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब विथ कैनुला और विथ ऑब्चुरेटर है, जिसको लॉन्ग टाइम के लिए रखा जाता है। और जो ऑब्चुरेटर है इसका जो कैनुलाज वगैरह उनको क्लीन करने के लिए पर्पज़ में यूज किया जाता है। ये भी डिफरेंट साइज़ की होती है अकॉर्डिंग टू पेशेंट बॉडी साइज या बॉडी रिक्वायरमेंट, है ना। और यहाँ पे ये लिखा हुआ है अलग से ट्रेकियोस्टोमी टाइप, जो कि इसको फिक्स करने के लिए यूज की जाती है। तो ये हमारे सामने होगी ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब विथ कैनुला और विथ ऑब्चुरेटर, क्लियर है। नेक्स्ट इमेज हम डिस्कस करते हैं
ट्रेकेस्टोम टू विदाउट कप, है ना, मैंने बताया था ट्रेकेस्टोम विथ कप आती है, समटाइम विदाउट कप होती है। तो यहाँ पे दोनों इमेज मैंने मेंशन कर रखी है, ये विथ कप है और यह विदाउट कप है ना। जैसे ये पर्टिकुलर इमेज यहाँ पे मेंशन कर रखी है वो विदाउट कप वाली है, जो ये वाली इमेज है इसमें कप आपको नहीं दिख रहा है ना। तो ट्रेकेस्टोमी ट्यूब विदाउट कप है ना, एग्जाम में ये भी मेंशन करा होगा। तो क्लियर एग्जाम इमेज को असेस करना, उसके बाद आपको ऑप्शन की तरफ बढ़ना। तो ये क्लियर है, ट्रेकेस्टोमी ट्यूब विदाउट कप। नेक्स्ट इमेज की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट इमेज हमारे सामने आईजेल है ना, जिसे सुप्राग्लोटिक एयरवे भी बोला जाता है ना। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सुप्राग्लोटिक एयरवे किसे बोला जाता है, तो आईजेल को बोला जाता है, जो कि टिपिकल जब एयरवे इंटुबेशन होता है तो उस टाइम में यूज की जाती है। या हम बात करें कि शॉर्ट टाइम के लिए रखना पेशेंट को, कोई एनेस्थेटिक मेडिसिन देना हो ना, जनरल एनेस्थीसिया पर रखना, तो शॉर्ट टाइम के लिए यूज किया जाता है। किस प्रकार से लगाते हैं बॉडी में वो भी देख लेते हैं। तो ये पेशेंट के ओरल केविटी से होता हुआ ये लगाया हुआ है ना, जो डायरेक्टली यहाँ पे जो हमारा ओरोफेरेंजियल रूट होता है वहाँ से लिया हुआ और फेरिंग्स और लेरिंग्स से कनेक्ट होता हुआ यहाँ पे हमारे एयरवे की तरफ इसका जो एंड पॉइंट है वो ओपन हो रहा। तो आईजेल किस प्रकार से अप्लाई करेगा वो भी आपके सामने। तो क्लियर है, आईजेल से रिलेटेड इमेज के है ना, इसके भी कलर कोडिंग से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अलग अलग बॉडी की साइज के अकॉर्डिंग अलग अलग कलर कोडिंग यूज किया जाता है। नेक्स्ट इमेज हमारे सामने है एंडोट्रेकियल ट्यूब, है ना, एनटीटी और ओटी। एंडोट्रेकियल ट्यूब के दो रूट होते हैं ना, थ्रू द नेजल केविटी और थ्रू द ओरल केविटी। जो नेजल केविटी के थ्रू इंसर्ट करते हैं उससे नेजोट्रेकियल ट्यूब बोला जाता है, एनटीटी, जो कि शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है। और जो ओरल केविटी के थ्रू इंसर्ट किया जाता है उसे ओटीटी, ओरोट्रेकियल ट्यूब बोला जाता है ना। लुकिंग लाइक सेम होती है, बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि जो नेजोट्रेकियल ट्यूब होती है वो फ्लेक्सिबल होती है एज़ कम्पेयर टू ओरोट्रेकियल ट्यूब। बस यही मेन डिफरेंस होता है, बाकी दोनों एक जैसी ही दिखती है ना। तो यहाँ पे दोनों मैंने मेंशन कर रखी है ना, अगर आप देखेंगे तो दोनों इमेज एक जैसी है, लेकिन ये जो नेजोट्रेकियल ट्यूब थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होती है, तो ये चीज़ आपको याद रखना। बाकी एंडोट्रेकियल ट्यूब दोनों सेम ही होती है। नेक्स्ट इमेज हम डिस्कस करते हैं एंडोट्रेकियल ट्यूब विथ और विदाउट कप, है ना। जैसे ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब थी उसी प्रकार एंडोट्रेकियल ट्यूब भी होती है। तो ये वाली ट्यूब है वो तो विथ कप है, यहाँ पे आप कप देख पा रहे हो, और एक कप इन्फ्लेट करने के लिए एक अलग से कनेक्शन डिवाइस बना रखी है। बाकी जो एक ट्यूब है यहाँ पे जिसमें कोई कप नहीं दिख रहा है ना, तो ये विदाउट कप वाली ट्यूब है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है ना, एंडोट्रेकियल ट्यूब विथ कप भी आती है और विदाउट कप भी यूज किया जाता है। विदाउट कप वाले को काफ़ी रेयरली यूज किया जाता, बट आपको इमेज क्लियर रखना। नेक्स्ट इमेज की तरफ बढ़ते हैं। LMN, LMS की फुल फॉर्म से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। LMA क्या होता है, तो लेरिंजियल मास्क एयरवे है ना, लेरिंजियल मास्क एयरवे, जो कि डायरेक्टली लेरिंग्स पे जाके फिट होता है और ये एक फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है। ये आईजेल की तरह ही होता है, बट थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन होता है। आईजेल के अंदर कफ नहीं होता और इसमें कफ होता है, जो कि अभी हम देखेंगे। एक किंग ट्यूब होती है उसमें कफ होता है, उसी प्रकार के यहाँ पे कफ होता है। तो LMA और आईजेल में आपको डिफ्रेंसिएशन क्लियर रखना है। तो ये हमारे सामने LMA की इमेज आ गई ना, ये भी टिपिकल एयरवे इंट्यूबेशन होता है उस टाइम यूज किया जाता है मेनली। तो क्लियर है LMA की इमेज। नेक्स्ट इमेज की तरफ बढ़ते हैं। किंग एयरवे ना, किंग एयरवे भी एक स्पेशल किंग ट्यूब होती है, जो कि रेयरली यूज की जाती है, बट क्योंकि एग्ज़ाम है तो कुछ भी पूछा जा सकता है ना। तो ये चीज़ आपको क्लियर है। पर्टिकुलर इमेज आपके सामने ये किंग एयरवे की इमेज है, जिसमें डबल कप होता है, एक कप यहाँ पे और यहाँ पे लगा रखा सेकेंड कप है ना। तो ये किस प्रकार से पेशेंट की बॉडी में इम्प्लीमेंट किया जाता है वो यहाँ पे इमेज मेंशन कर रखी है। एक कप यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रखा है, मतलब उसको इन्फ्लेट कर रखा, और छोटा वाला कप है वो यहाँ पे, ताकि ये फिक्स रहे। तो ये किंग एयरवे भी होता है। तो किंग एयरवे LMA और आईजेल में आपको डिफरेंशिएशन रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये आज का हमारा लेक्चर हो गया। इसमें आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी बने रहिए सीरीज में कंटिन्यू, नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।